हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये टॉपिक है क्लोरोफॉर्म का। आज हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म होता क्या है और इसको बनाने की क्या क्या विधियां हैं उसके बारे में। तो क्लोरोफॉर्म का सामान्य सूत्र होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो हम करते हैं वो निश्चेतक के रूप में करते हैं, मतलब बेहोशी के रूप में करते हैं। साथ ही इसका उपयोग हम विलायक के रूप में भी करते हैं। इसका जो क्वथनांक होता है वो 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन द्रव होता है। आइए हम बात करेंगे इसकी महत्वपूर्ण अपक्रियाओं पर। सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोजनीकरण। क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है वो हम जानते हैं CHCl3। ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। हम किसी भी यौगिक की हैलोजन के साथ क्रिया कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक H एक Cl, यहाँ से HCl बन के बाहर निकल जाएगा और CCl4 का निर्माण होगा। क्या नाम है इसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये भी एक विलायक के रूप में इसका काम करते हैं, तो ये आप लिख दीजिएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ पे हम दूसरी रिएक्शन बात करेंगे सिल्वर पाउडर से अपक्रिया। तो यहाँ पर हमारे पास है क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो देखो हम ऐसा लिख दे रहे हैं इसको। हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3, हमने कुछ इस प्रकार लिख दिया और अब हम इसकी क्रिया करा रहे हैं सिल्वर पाउडर। सिल्वर है Ag पाउडर यहाँ पे लेते हैं। अब देखिए होगा क्या। सिल्वर पाउडर लेंगे तो Ag की क्रिया किससे होगी? Cl से। तो AgCl तीनों ये निकल जाएगा AgCl के रूप में। तो अगर ये तीनों यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पर इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये बनेगा Hc और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे जो कि कार्बन के होंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, AgCl का निर्माण करेगा। इसी प्रकार हम 1 मोल अगर इसका और ले लेंगे तो वहाँ भी हमें CH मिल जाएगा। हमने 1 मोल लिया, इसका AgCl निकला और 3 Cl यहाँ से बाहर जाएंगे और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बचे रहेंगे। इसी प्रकार दूसरा मोल लेंगे तो वहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन होगा और ये तीनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या बन गया? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये है आपका एसीटिलीन। क्या है ये? एसीटिलीन। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एसीटिलीन का निर्माण आप क्लोरोफॉर्म से कैसे करते हैं? सिल्वर पाउडर से क्रिया करा के। आइए हम लोग अगला बात करते हैं सांद्र HNO3 से अपक्रिया। तो सांद्र HNO3 से अपक्रिया हम कैसे करेंगे क्लोरोफॉर्म की? तो यहाँ पे आप देखें क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो हम CCl3 यहाँ लिखेंगे और एक H बाहर लिखेंगे जो कि कार्बन से जुड़ा होगा और HNO3 को हम लिखेंगे OHNO2। देखिए अभी भी ये NO3 लिखा हुआ है, HNO3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से जब हम इसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और क्या बनेगा? देखिए ये बनेगा CCl3NO2। इसका नाम है नाइट्रोफॉर्म। क्या नाम है इसका? नाइट्रोफॉर्म, या इसको हम क्लोरोपिक्रिक भी कहते हैं, क्लोरोपिक्रिक। तो इसके 2 नाम आप याद रखिए, एक नाइट्रोफॉर्म, एक क्लोरोपिक्रिक। और साथ ही ये कीटनाशी होता है, कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग करते हैं और इसका उपयोग हम करते हैं आंसू गैस में, आंसू गैस के गोले बनाने में। तो याद रखिएगा, कभी भी आपने देखा भी होगा इसको न्यूज़ चैनलों में, जब भीड़ बहुत आक्रामक हो जाती है तो पुलिस क्या करती है? उस भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करती है। तो उस आंसू गैस के गोलों में क्या भरा होता है? नाइट्रोफॉर्म भरा होता है। नाइट्रोफॉर्म कैसे मिलता है? जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे कराते हैं? सांद्र HNO3 से कराते हैं। एसीटोन से क्रिया हम करने वाले हैं, तो देखो कैसे करेंगे। हमारे पास है क्या? हमारे पास है क्लोरोफॉर्म HCCl3 होता है, याद रखिए, और H पर चार्ज होगा प्लस CCl3, इस कार्बन पर चार्ज क्या होगा? माइनस। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? हैलोजन से जुड़ा हुआ है और हैलोजन की विद्युत नामकता बहुत ज़्यादा होने के नाते कार्बन पर क्या चार्ज होगा? माइनस। करें, क्योंकि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा।
हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? एसीटोन से। तो एसीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, लिख दे रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं CH3। अब देखिए एसीटोन से जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड दुर्बल होता है, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा, किसकी तरफ जाएगा? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देखें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी, इस वजह से इस पर माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो प्लस होगा वो किसके साथ जुड़ेगा? माइनस के साथ। जो माइनस होगा वो किसके साथ जुड़ेगा? प्लस के साथ। तो यहाँ पर बनेगा क्या? तो आप देखें मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ CH3 CCH3। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा? H, तो बन गया OH, और इस कार्बन से कौन जुड़ेगा? CCl3। ये बना क्लोरीटोन। क्या है ये? मैं लिख दे रहा हूं उसका नाम क्लोरीटोन। और जो क्लोरीटोन होता है ना, इसका ये निद्राकारी होता है। क्या होता है? निद्राकारी। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, निद्राकारी होता है। नींद की गोलियों में हम इसका उपयोग करते हैं। अगर किसी को क्लोरीटोन दे दिया जाए तो उसको नींद आ जाएगी, तो ये निद्राकारी होता है। तो यह बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्रिया होती है, आप याद रखिएगा। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं तो क्या बनता है? क्लोरीटोन बनता है। आइए हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। हम लोग बात करेंगे क्षारीय जल अपघटन। किसका? क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। इसका हम करेंगे क्षारीय जल अपघटन। तो हम NaOH से क्रिया कराएंगे। तो जब हम एक NaOH से क्रिया कराएंगे तो एक NaCl बाहर निकलेगा। ऐसे हम लोग यहाँ पे 3 NaOH ले सकते हैं, तो 3 NaCl बाहर निकलेगा। कहने का मतलब है तीनों Cl निकल जाएगा और इसके स्थान पर क्या जुड़ेगा? OH। तो लिख दे रहे हैं CHOH कितनी बार जुड़ेगा? 3 बार। तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, इसको चाहे हम और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम चाहें इस H को हम बाहर भी ले सकते हैं ऐसे, और ये एक H बाहर होगा और तीनों OH इस कार्बन से जुड़े रहेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ। अब क्या होगा? यहाँ से जल बाहर निकलेगा। कहाँ से जल बाहर निकलेगा? 2 OH, सॉरी यहाँ पे एक OH एक H बाहर निकल जाएगा। तो एक OH एक H बाहर निकले, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो बनेगा HC डबल बॉन्ड O। देखो H ये लिखा मैंने, कार्बन, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है, ये बन जाएगा। अब हम इसकी अब क्रिया अगर दोबारा से NaOH से कराएंगे तो ये H अम्लीय है, ये OH माइनस, फिर हमारा H2 बाहर निकल जाएगा, बनेगा HC डबल बॉन्ड O से क्या जुड़ जाएगा? Na यहाँ जुड़ जाएगा और HOH H2O बन के बाहर निकल जाएगा। क्या बना? ये फॉर्मेट है, ये सोडियम है। तो क्या बना? सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। अगला जो हमारा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को हम अगर वायु में खुला छोड़ दें सूर्य के प्रकाश में तो क्या होगा, और इसके बचाने के उपाय क्या होते हैं। कि जब हम क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ देते हैं तो एक विषैली गैस फास्जीन का क्या होता है? निर्माण होता है। आइए इसका रिएक्शन देखें। तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को हम ऐसे लिख रहे हैं, कार्बन, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ, 3 Cl और एक H। ये हमारा क्या है? CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म। इसका हम जब ऑक्सीकरण कर देते हैं तो क्या होता है? जरा ध्यान दीजिएगा। ये ऑक्सीकरण यहाँ जुड़ जाता है, ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाता है, तो ये बनेगा Cl और इस ऑक्सीजन के जुड़ जाने से हमें ये मिलेगा। और इसके बाद जब इसको गर्म करते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है कि यहाँ से Cl और HCl बनकर बाहर निकल जाएगा। तो बनेगा क्या? देखिए यहाँ पर Cl, एक Cl यहाँ पर, और यहाँ पे बचा एक ऑक्सीजन, और चूंकि ये वाला बॉन्ड टूट चुका है तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ये बना आपका फास्जीन गैस। इसी को आप क्या लिख सकते हो? COCl2 है कि नहीं? देखो COCl2 यही है हमारा
फास्जीन गैस, ये गैस विषैली होती है। तो ये आप इतना नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्लोरोफॉर्म का संरक्षण हम कैसे करें ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो पाए और ये विषैली गैस ना बन पाए। आइए हम लोग देखते हैं क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण होता है तो एक जहरीली गैस बनती है फास्जीन। इसको रोकने के क्या क्या उपाय हम करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ये है कि क्लोरोफॉर्म को हम गहरे रंग की बोतलों में किनारे तक का मतलब उसके मुंह तक पूरा भरेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बोतल आधा भरा होगा तो बीच में कुछ न कुछ वायु जरूर उसमें हो जाएगी। तो हमें बोतल को पूरा भरना है और इसके बाद हम उसमें उसकी ढक्कन को बहुत ही टाइट बंद करेंगे। साथ ही हम दूसरा जो तरीका अपनाते हैं वो ये कि 1% एथिल अल्कोहल मिलाते हैं। हमारे पास फास्जीन गैस है, क्या फॉर्मूला होता है COCl2। तो ये मैंने बना दिया फास्जीन गैस, ये देखिए फास्जीन गैस है ये। अब हमने मिलाया क्या है, हमने मिलाया एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल चलो मैं लिख दे रहा हूँ C2H5OH, ये मैंने लिखा एथिल अल्कोहल। अब यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। तो एक HCl एक HCl, हमने 2 मोल लिया है एथिल अल्कोहल को, तो 2 HCl बाहर निकल जाएगा। और यदि ऐसा होगा तो देखिए क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड C और इससे जुड़ेगा OC2H5 और यहाँ पे OC2H5। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आप देखिए C2H5 2 बार है तो आप और ये कार्बोनेट आयन है तो इसको ये है डाई एथिल कार्बोनेट, इसका नाम क्या होगा, 2 बार है यहाँ पे इसलिए डाई एथिल कार्बोनेट, ये इसका नाम हो जाएगा कार्बोनेट। और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है ये जहरीला नहीं होता है, कहने का मतलब ही नॉन टॉक्सिक होता है। तो ये अविषैला होता है, अविषैला, ठीक है। कहने का मतलब है ये जहरीला नहीं होगा। मान लीजिए कि आपने बोतल को बहुत अच्छे से अंधेरे कमरे में रखा था, यहाँ पे भी ऐड कर लीजिएगा। हम क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग के बोतलों में किनारे तक भर कर रखते हैं अंधेरे कमरे में और हम कार्क से ढक्कन को बिल्कुल टाइट बंद करते हैं। साथ ही आप यहाँ देखें कि अगर मान लीजिए इसके बावजूद भी क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो जाता है और फास्जीन गैस बनती भी है तो हमने क्या मिला रखा है, 1% एथिल अल्कोहल, ये इसके साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, डाई एथिल कार्बोनेट, और जो कि इसकी जो विषैली प्रवृत्ति होती है उसको ये खत्म कर देगा, है कि नहीं। जो प्रोडक्ट बनेगा ये अविषैला होता है, कहने का मतलब फास्जीन गैस अगर बनती भी है तो वो उसको इसमें कन्वर्ट कर देगा डाई एथिल कार्बोनेट में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कैसे होता है। तो हमने देखा फास्जीन गैस बनती है और HCl बाहर निकलता है। तो जब भी क्लोरोफॉर्म शुद्ध अवस्था में नहीं होगा तो इसका मतलब है कि उसका ऑक्सीकरण हो चुका है। इसके बचाने के क्या उपाय हैं हमने सीखे हैं। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें कैसे हम पता करें कि हमारे पास क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब है कि उसमें उसका ऑक्सीकरण हो चुका होगा तो क्या बना होगा, COCl2 फास्जीन गैस प्लस HCl। तो हम पता करने की 3 विधियां आपको बता रहे हैं, उसको आप देखिए। हमारे पास सबसे पहली विधि है कि हम लिटमस पेपर के द्वारा, लिटमस परीक्षण के द्वारा हम पता कर सकते हैं। हम AgNO3 के साथ अपक्रिया करा के पता कर सकते हैं और हम सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया करके पता कर सकते हैं। पता कैसे करेंगे, अगर हमारे पास शुद्ध क्लोरोफॉर्म है तो यदि हम लिटमस परीक्षण करते हैं, लिटमस परीक्षण क्या होता है कि नीला लिटमस अगर हम लें और इसमें हम डालें तो लाल हो जाए, या नीला लें या हम लाल लें नीला हो जाए, तो लिटमस परीक्षण ये बताता है। तो हम बात करेंगे अगर हमारे पास शुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा तो वो लिटमस परीक्षण नहीं दिखाएगा। साथ ही बात करें AgNO3 के साथ क्रिया नहीं करेगा यदि शुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा, और सांद्र H2SO4 के साथ भी क्रिया नहीं करेगा। तो अगर हमारे पास शुद्ध क्लोरोफॉर्म है, हम इन तीनों के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कोई अपक्रिया नहीं होती है। लेकिन अगर हमारे पास अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो चुका है, तो क्या बनेगा, COCl2 प्लस HCl उस विलयन में विद्यमान होगा। तो
तो बताइए, अगर हम लिटमस परीक्षण करते हैं तो हम जानते हैं कि यदि विलयन अम्लीय है तो नीला लिटमस क्या हो जाएगा, लाल। तो यहाँ पे आप देखिए अशुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है वो नीला लिटमस पेपर अगर है तो उसको क्या कर देगा, लाल कर देगा, क्योंकि HCl क्या है, अम्ल। तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म HCl की उपस्थिति को दर्शाएगा। और अगर हम कहेंगे कि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है, उसमें हो सकता है कि अम्ल बना हो और वो क्या करेगा, नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका अगर हम बात करें AgNO3 के साथ हम इसकी क्रिया कराएंगे, मतलब अगर इस विलयन में हम AgNO3 डालेंगे तो जो AgNO3 होगा वो इस विलयन में उपस्थित HCl के साथ क्रिया करके बना लेगा AgCl। क्या बना लेगा, AgCl, साथ ही HNO3 बाहर निकल जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें HCl ये श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा इसका। तो याद रखिए यहाँ पर अगर हम ये पता करना चाहें कि हमारे पास क्लोरोफॉर्म शुद्ध है कि अशुद्ध, तो यदि शुद्ध क्लोरोफॉर्म से AgNO3 से क्रिया होगी तो कोई क्रिया नहीं होगी। और साथ ही अगर हम बात करेंगे अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है, अगर हम उसका AgNO3 के साथ क्रिया करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो हमें श्वेत अवक्षेप मिलेगा किसका, सिल्वर क्लोराइड का। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया। तो हमने देखा कि जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा इसकी कोई क्रिया नहीं यहाँ पे होगी, लेकिन अशुद्ध क्लोरोफॉर्म अगर है तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में हमारी फास्जिन गैस जो होती है, तो हम कहेंगे फास्जिन गैस में यो H2SO4 है, H2SO4 क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। और हम कहेंगे इसका जो विलयन बनेगा वो पीला विलयन। तो याद रखिएगा पीला विलयन बनेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा क्लोरोफॉर्म है वो क्या है, अशुद्ध है। तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म अशुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है उसमें फास्जिन गैस की उपस्थिति के नाते वो विषैली हो जाएगी। तो आज हम इतनी ही बात करते हैं, कल हम और कुछ इंपॉर्टेंट अपक्रियाओं की बात करेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।